हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र पर आधारित प्रश्न, जिनमें आज कुछ अलग विशेष प्रकार के प्रश्न लिए हमने, जिनमें हमें दिया हुआ है कि दो बिंदु हैं जिनसे समान दूरी पर स्थित बिंदु जो किसी अक्ष पर स्थित हो, या तो एक्स अक्ष पर हो या फिर वाई अक्ष पर हो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। जिनमें हम 3 प्रश्न लेंगे। 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो दिए हुए बिंदुओं से समान दूरी पर है, और एक प्रश्न हम ऐसा लेंगे जिनमें वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो दिए हुए 2 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। पहला प्रश्न इसमें यह है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2 - 5 व -2 9 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। अब यहाँ हम समझते हैं कि प्रश्न में दिया हुआ क्या है। प्रश्न में यह दिया हुआ है कि 2 बिंदु 2 - 5 और -2 9 है। चूँकि यहाँ एक्स निर्देशांक प्लस का है और वाई निर्देशांक माइनस का है, तो ये बिंदु एक्स निर्देशांक प्लस का और वाई निर्देशांक माइनस का, तो ये चतुर्थांश में होगा, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर होगा 2 - 5। इसी प्रकार से -2 9 इसका एक्स निर्देशांक माइनस का है इधर और वाई प्लस का है इधर, तो ये इन दोनों से बनने वाले चतुर्थांश, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में होगा। मान लो ये यहाँ पर है -2 9। तो अब इन दोनों से समान दूरी पर स्थित बिंदु जो एक्स अक्ष पर भी हो, एक्स अक्ष पर होना चाहिए। हमसे जो बिंदु ज्ञात करवाया है वो एक्स अक्ष पर ज्ञात करवाया है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी जो हमें ज्ञात करना है वो एक्स अक्ष पर होगा। और कैसी स्थिति में होगा? जो इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर हो। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु ऐसा है जो एक्स अक्ष पर भी है और जितनी दूर इससे है उतनी दूर इससे है, मान लेते हैं। अब हमने ये पढ़ा है फर्स्ट वीडियो में कि जो बिंदु एक्स अक्ष पर होता है उसका वाई निर्देशांक 0 होता है, वाई निर्देशांक 0। तो जिस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं उसका एक निर्देशांक तो हमारे पास आ गया कि चूंकि ये एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है उसका वाई निर्देशांक सदैव 0 होता है, चाहे वो कहीं भी हो, यहाँ हो चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो। अब हमें केवल इसका एक निर्देशांक एक्स निर्देशांक ज्ञात करना है, और उसको ज्ञात करने के लिए हम इस कंडीशन का उपयोग करेंगे कि वह बिंदु जो है वो इन दोनों से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। मतलब इसकी दूरी जितनी ए बिंदु से है, ये ए बिंदु मान लेते हैं हम, उतनी ही दूरी इस बी बिंदु से है, यानी पी ए बराबर पी बी। ये शर्त हम काम में लेंगे इस x का मान ज्ञात करने के लिए। मान लेते हैं कि इसका x निर्देशांक x है, माना x अक्ष पर वह बिंदु x0 है जो a 2 - 5 व b -2 9 से समदूरस्थ है। इसलिए चूंकि ये बिंदु P है तो PA बराबर PB होगा, अर्थात PA² बराबर PB² होगा। दोनों का मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों कर दिया? कि जब हम दूरी का सूत्र लगाएंगे तो उसमें अंडरवुड आएगा, और उस अंडरवुड को नहीं लिखना पड़े इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया यहीं पर, नहीं तो बाद में स्क्वायर करना पड़ता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कभी भी कर सकते हो, अभी करो चाहे बाद में करो, उत्तर समान ही आएगा। अब यहाँ हम देखते हैं, देखो कि PA का जब मान लिखेंगे स्क्वायर की फॉर्म में तो सूत्र है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ x2 x1 y2 y1 P और A के निर्देशांकों में से लिए जाएंगे। इसी प्रकार PB सूत्र वही लगेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। परंतु
यहाँ x1 y1 x2 y2 अलग है और यहाँ x1 y1 x2 y2 अलग है। अब यहाँ देखिए कि सुविधा के लिए हम x0 को तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे PA की दूरी लिखे चाहे PB की दूरी लिखे, इसको तो हम x2 y2 ले लेते हैं, और जब PA लिखेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा, और जब PB लिखेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम x2 माइनस x1 PA के लिए, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 0 है, माइनस y1 का मान -5 है, तो ये -5 ऐसे लिखा जाएगा और फिर स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1। अब इन दोनों में लिखेंगे क्योंकि इधर PB का मान लिखना है, तो x2 माइनस x1, x2 यहाँ पर x है माइनस ये सूत्र का, और ये x1 भी खुद माइनस में ही है, तो -2 और ये होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 9 होल स्क्वायर। अब यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र यहाँ लगेगा। तो पहले तो दोनों का वर्ग करेंगे, तो x स्क्वायर हो गया और 2 का वर्ग 4 हो गया, माइनस 2ab यानी दोनों के गुणनफल का डबल, तो 2 को x से गुणा करोगे 2x आएगा जिसका डबल 4x हो जाएगा, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5, इधर 0 है तो ये अंदर की संख्या होगी 5, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। हम इसे यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 2, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया होल स्क्वायर, और इधर प्लस ये -9 बचेगा स्क्वायर, इधर x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 एज इट इज़ हमने लिख लिया। यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो पहले दोनों का स्क्वायर लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर हो गया और b स्क्वायर में हो गया 4 प्लस 2ab, दोनों के गुणनफल का डबल, तो दोनों का गुणनफल हो गया 2x, इसका डबल हो गया 4x, और -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब इसके बाद देखिए दोनों ओर से x स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि जब आप पक्षांतरण करोगे तो माइनस का x स्क्वायर होगा जो इस प्लस x स्क्वायर से कट जाएगा। दोनों ओर से 4 भी कट जाएगा, तो 4 जब इधर लाओगे माइनस का होगा जो इससे कट जाएगा, और अब -4x ये हो जाएगा प्लस 25 माइनस 81 इधर माइनस का हो गया बराबर 0, -4x और -4x -8x हो गए। वैसे हम ये भी कर सकते थे कि चर एक तरफ और अचर एक तरफ, और यहाँ 81 में से हम ये प्लस के 25 कम कर देंगे, तो प्लस 25 जब यहाँ कम करोगे तो ये हो जाएंगे 66, 56 होंगे बराबर 0। 56 को हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो -8x बराबर प्लस 56, और x बराबर आ जाएगा 56 बटा -8, और इसका भाग इसमें जाएगा -7 बार, तो x का मान आ गया -7। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक x0 मतलब कि -7 0 है, जो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ होगा।